तो कहानी शुरू होती है स्कूल से, जहाँ ये डॉक्टर कोल को वैक्सीन लगा रहा होता है, पर कोल की वैक्सीन से बहुत फट रही होती है। डॉक्टर कोल को कहता है कि ये सेक्स करने जैसे वो नहीं हो पाएगा, पर वो कोल के इंजेक्शन लगा देता है। कोल की सिर्फ एक ही दोस्त है जिसका नाम मेलेनी है, जो कि उसकी पड़ोसी भी है। मेलेनी अपने डैड से कोल को घर छोड़ने के लिए पूछती है, पर वो मेलेनी को मना कर देते हैं। बेचारा कोल को घर पैदल ही जाना पड़ता है। तभी वहाँ पे कोल का नेबर जेरेमी आ जाता है और वो कोल को कहता है कि कल रात वो एक लड़की के साथ वो सब कर रहा था। चल झूठा। जेरेमी को कोल पे गुस्सा आ जाता है और वो उसको गिरा देता है। तभी वहाँ पे कोल की सेक्सी बेबी सीटर आ जाती है जिसका नाम बी है। जेरेमी की साइकिल पंचर करके उसको वहाँ से भगा देती है। बी कोल को कहती है कि कोई तुम्हें दोबारा परेशान करे तो उसके अखरोट पर निशाना लगाना। फिर वो कोल को घर छोड़ देती है, पर कोल का ध्यान कहीं और ही होता है। अंदर जाते हुए कोल मेलेनी को देखता है। उसके डैड अपनी ही धुन में होते हैं। वहाँ मेलेनी के डैड जॉनी भैया के स्टाइल में गाड़ी धो रहे होते हैं। कोल के डैड कोल को गाड़ी चलाना सिखाने ले जाते हैं, पर कोल की इससे भी फटती है। कोल अपने डैड को कहता है कि गाड़ी चलाने से हर दिन 7 बच्चे मरते हैं, और उसके डैड कहते हैं कि ज्यादा सोचने से हर दिन 14 बच्चे मरते हैं। बेन के पेरेंट्स अक्सर रात को बाहर घूमने जाते हैं, वो सेक्स करने जाते होंगे। और मेलेनी बेन को कहती है कि बेबी सीटर भी तुम्हारे घर में अपने बॉयफ्रेंड को बुलाकर यही करती है। ये सुन के बेन आज रात को चेक करने की सोचता है। फिर कोल के पेरेंट्स कोल को बी के साथ छोड़ के घूमने चले जाते हैं। कोल बी के साथ बहुत मजे करता है, और रात को सोने से पहले बी कोल के लिए दारू लेके आती है। ओ भाई, कैसी बेबी सीटर है, बच्चे को दारू पिला रही है, छी छी छी। पर जब बी अपने लिए लेने जाती है, कोल उसको फेंक देता है। फिर कोल मेलेनी को कहता है कि वो आज रात को देखेगा कि बी क्या करती है। फिर कोल को डोरबेल की आवाज सुनाई देती है। वो जब नीचे जाके देखता है, वहाँ पे 6 लोग होते हैं। वो सब वहाँ पे ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे होते हैं। जब बॉटल बी पे रुकती है तो वो डेयर चूज करती है, और मैक्स उसको सबको किस करने के लिए कहता है, और फिर भी एक एक करके सबको किस करती है। एलिसन को भी पूरे 50 सेकंड तक किस करती है। एक रिप्ले मिलेगा क्या? एक बार फिर से हो जाए। जब सैम की बारी आती है तो बी उसके सिर में 2 खंजर घुसा देती है, और बाकी सब उसके खून को पीने के लिए इकट्ठा कर लेते हैं। तब हमें पता चलता है कि वो सब एक कल्ट के मेंबर हैं, और सैम उनका बलि का बकरा था। ये देख के कोल की फटके 4 हो जाती है। उसके बाद बी एक बहुत पुरानी बुक निकालती है, और बी बताती है उन्हें ऊपर जाके कोल का भी खून लाना है। ये सुन के अब कोल की 16 हो जाती है। फिर कोल भाग के अपने रूम में जाता है और पुलिस को कॉल करता है। और वो पुलिस को बताता है कि उसके घर में अभी एक लड़के का मर्डर हुआ है। पुलिस कोल को छुपने के लिए कहती है, पर कोल उनकी बात ना सुन के अपने आप को बचाने की सोचता है। तभी कोल को उनके ऊपर आने की आवाज आती है। कोल बेड पे लेट जाता है और सोने का नाटक करता है। उन सबको लगता है कि कोल सो रहा है। बी बताती है उसने कोल की ड्रिंक में नींद की दवाई डाल दी थी, पर कोल ने तो वो ड्रिंक पी ही नहीं थी। बी इंजेक्शन से कोल का खून निकाल लेती है। कोल की इंजेक्शन से बहुत फट रही होती है। सह लेंगे थोड़ा सा। जब बी वहाँ से जा रही होती है, वो खुली हुई खिड़की की तरफ देखती है। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़। उन सब के वहाँ से जाने के बाद कोल घर से भागने की सोचता है। कोल चद्दर को बेड से बांधकर खिड़की से बाहर लटका देता है ताकि वो उसके सहारे नीचे उतर सके। कोल के जाने से पहले वहाँ बी आ जाती है। ब्लड शुगर लो होने की वजह से कोल को चक्कर आ जाते हैं। जब कोल को होश आता है तो वो उन सबको देखता है, और उन्होंने उसको चेयर से बांधा होता है। कोल उनसे पूछता है कि इसने शर्ट क्यों नहीं पहनी। कोल ऐसे एक्ट करता है कि जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं, और वो कहता है कि वो बाहर स्मोक करने जा रहा था। कोल उन्हें कहता है कि वो अपने पेरेंट्स को नहीं बताएगा कि वो सब यहाँ पे ऑर्जी कर रहे हैं। वो कोल को खोलने वाले होते हैं, पर तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है। पुलिस की आवाज सुनकर कोल चिल्लाने लग जाता है। तभी पुलिस दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाती है। पुलिस वाले उन पे गोली चलाने ही वाले होते हैं। तभी मैक्स एक पुलिस वाले को मार देता है, और उस पुलिस वाले से एलिसन के गोली लग जाती है, और दूसरे पुलिस वाले को बी मार देती है। और दूसरी तरफ पुलिस उनके जवाब का इंतजार कर रही होती है, पर इन्होंने दोनों पुलिस वालों को मार दिया है। उसका रिप्लाई सिर्फ पुलिस कोड की मदद से किया जा सकता है, और उन कोड्स के बारे में सिर्फ कोल को ही पता है, क्योंकि कोल भी पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहता है। बी कोल से कोड पूछती है, पर कोल बी को गलत कोड बता देता है, और बी समझ जाती है कि कोल ने गलत कोड बताया है। वो जबरदस्ती उसके मुंह से सही कोड निकलवा लेती है। वो सब एलिसन को देखते हैं जिसको अभी गोली लगी है, और पीछे से कोल अपने कमरे की तरफ भागता है। जॉन कोल का पीछा करता है। जॉन कोल को पकड़ने ही वाला होता है, तभी कोल जॉन को धक्का दे देता है। जॉन का गाड़ी से पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। नीचे एक ट्रॉफी पड़ी होती है जो जॉन की गर्दन के आर पार हो जाती है, जिससे जॉन की मौत हो जाती है।
अब मैक्स कोल को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है। फिर कोल खिड़की से नीचे उतरने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पे मैक्स आ जाता है और वो चद्दर को खींचने लग जाता है। कोल का चद्दर से हाथ फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है। कोल मैक्स के नीचे आने से पहले गैराज में जाके छुप जाता है। फिर कोल अपने आप को बचाने के लिए गैराज से बड़ा रॉकेट और लाइटर उठा लेता है और अपने घर के नीचे क्रॉल स्पेस में छुप जाता है। सोनिया कोल को वहाँ पे ढूंढ लेती है। उससे बचने के लिए कोल उस पर रॉकेट छोड़ देता है, पर सोनिया उस रॉकेट से बच जाती है। पर कोल सोनिया को अंदर बंद कर देता है और उस जगह को ड्रिल मशीन से बंद कर देता है। अब सोनिया वहीं पे फंस जाती है। जब वो रॉकेट फटता है तो सोनिया वहीं पे मर जाती है। धमाके की आवाज सुन के वहाँ पे मैक्स आ जाता है। कोल वहाँ से भागता है और मैक्स उसका पीछा करता है। कोल मैक्स को नीचे गिरा के उसके अखरोट पे लात मारता है। अच्छा बात नहीं है। पर कोल का निशाना चूक जाता है। मैक्स गुस्से में कोल का गला दबाने लग जाता है। तभी उसको पीछे से अंडे फेंकने की आवाज आती है। वो जब जाके देखता है तो जेरेमी कोल के घर पे अंडे फेंक रहा होता है। मैक्स कोल को कहता है तू जेरेमी को इस तरह तेरी प्रॉपर्टी पे आके तेरी बेइज्जती करने देगा, और मैक्स उसको जाके जेरेमी को मारने के लिए कहता है। फिर वो जेरेमी के पास जाता है और उसके लात मारता है, पर जेरेमी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कोल को गिरा देता है। तुमसे ना हो पाएगा। फिर कोल जेरेमी को बताता है कि वहाँ पे एक आदमी है जो उसको मारना चाहता है, और वो जेरेमी को बताता है कि उसके घर में लाशें भी पड़ी हैं। जेरेमी कोल की मदद करने के लिए मान जाता है। वो कोल को कहता है कि 3 तक गिनने पे हम मेरी साइकिल के पीछे बैठ के भाग जाएंगे। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। पर जेरेमी 3 तक गिन के कोल के सिर पे अंडा फोड़ देता है और वो कोल का मजाक उड़ा के वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ पे मैक्स आता है और वो कोल को कहता है कम से कम तू उसके सामने खड़ा तो हुआ। कोल मैक्स से बच के भाग जाता है और अपने ट्री हाउस पे चढ़ जाता है। मैक्स उसके पीछे ना आए इसलिए वो सीढ़ियां भी तोड़ देता है, पर मैक्स रस्सी चढ़ के ऊपर आ जाता है। तभी ट्री हाउस टूट जाता है और वो दोनों नीचे गिरते हैं, और गिरते गिरते मैक्स को अपने आप ही फांसी लग जाती है। कोल नीचे गिर के मैक्स को देख रहा होता है, तभी बी उस पे फायरिंग शुरू कर देती है। कोल वहां से भाग के मेलेनी के घर में घुस जाता है। कोल मेलेनी को सब कुछ बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। मेलेनी उसको बताती है कि वो घर पर अकेली है। तभी वहां पर बी आ जाती है। कोल और मेलेनी सीढ़ियों के पीछे छुप जाते हैं। कोल मेलेनी को इस सब के बीच में फंसाने के लिए माफी मांगता है और कोल मेलेनी को पुलिस को फोन करने के लिए कहता है। मेलेनी कोल को किस करती है। फिर कोल बोलता है आज मैंने जिस लड़के को किस करते देखा उसके सर में 2 चाकू घुसाए गए। फिर कोल मेलेनी को बचाने के लिए उसके घर से निकल के वापस अपने घर में जाता है। कोल वहाँ पे देखता है कि बी ने उसका घर बिल्कुल साफ कर दिया है। कोल सोफे पे एलिसन को बेहोश पड़ा देखता है। इसके बाद कोल डेविल की बुक को देखता है। पीछे से एलिसन कोल को गिरा के उसको मारना शुरू कर देती है। कोल एलिसन को पंचिंग बैग की तरह मारना शुरू कर देता है। ऐसा करने पे एलिसन कोल को ठरकी कहती है, पर कोल कहता है कि मैं मजे नहीं ले रहा था, मैं अपने आप को बचा रहा था। मुझे पता था तू अपने कमरे में मेरे बारे में सोचकर मजे ले रहा था। कोल एलिसन को बातों में लगाता है, पर एलिसन चाकू से उस पे हमला कर देती है। एलिसन कोल को मारने ही वाली होती है, तभी पीछे से बी आके एलिसन की खोपड़ी उड़ा देती है। कोल बी की बुक उठा के उसको जलाने की धमकी देता है। अब बी डर जाती है क्योंकि ये बुक सिर्फ एक ही है, और वो कोल से प्यार से बात करती है। कोल बी से पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। फिर बी बताती है कि मासूम का खून किसी बलि के बकरे के खून से मिक्स करना होता है, और ये वर्सेस पढ़ने होते हैं पेंच पर खून को टपकाते हुए, और फिर जो चाहो वो मिल जाता है। और बी बताती है पहले वो डरी रहती थी और अब वो स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट है। कोल बी को बताता है कि उसने उन सब की सारी बातें सुन ली थी। बी कोल को कहती है कि हम पुलिस को कहेंगे कि इन लोगों ने हम पे हमला किया था, और बी कहती है कि हम दोनों खूब मजे करेंगे। पर कोल बी की बात नहीं सुनता और बुक को जला देता है। फिर कोल मेलेनी के घर की तरफ भागता है और बी इस बुक में लगी आग को बुझाने की कोशिश करती है, और दूसरी तरफ कोल मेलेनी के डैड की गाड़ी स्टार्ट करके अपने घर में घुसा देता है और बी गाड़ी के नीचे फंस जाती है। फिर कोल गाड़ी से निकल के आता है और बी को कहता है कि वो ये नहीं चाहता था कि बी यहाँ से निकल के दूसरे बच्चों के साथ भी ऐसा ही करे। फिर वहाँ पे पुलिस और एम्बुलेंस आ जाती है। मेलेनी के डैड अपनी कार के टूटने की वजह से पुलिस पे गुस्सा कर रहे होते हैं। जेरेमी के चमचे भी अब कोल की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तभी वहाँ पे कोल के पेरेंट्स आ जाते हैं और वो जेरेमी की साइकिल उड़ा देते हैं। लास्ट में कोल अपने पेरेंट्स को कहता है कि अब उसे बेबी सिटर की जरूरत नहीं है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि बी अभी जिंदा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैंने देखा है तुम में से बहुतों ने सब्सक्राइब नहीं किया है।